अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, यानी कि आधे भरे हुए व पूर्ण भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है विनिमय ऊर्जा व युग्मन ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा व युग्मन ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। विनिमय ऊर्जा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कितने प्रकार से आदान प्रदान लेन देन या अदला बदली हो सकती है। जैसे मान लो D5 विन्यास है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 कहाँ कहाँ कितने प्रकार से एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अपने 10 प्रकार से एक्सचेंज है, तो यहाँ पर विनिमय ऊर्जा जितना ज़्यादा एक्सचेंज हो सकता है वहाँ पर उसका स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा स्थायी होगी। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही ज़्यादा स्थायी आते हैं, लेकिन इनमें भी तुलना करें तो फुल फील्ड ऑर्बिटल हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। जैसे एस उपकोष की बात करें, एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। एक कक्षक में यदि दोनों पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरे हुए हैं, यानी कि S2 विन्यास है तो मोर स्टेबल है, S1 है तो S2 की बजाय क्या होगा, ये लेस स्टेबल है। इसी प्रकार P के अंदर अधिकतम 6 आ सकते हैं, या तो 6 भरे हों या फिर 3 हो तो वो ज़्यादा स्थायी होती हैं। और 6 3 में तुलना करें 6 वाला क्या है, ज़्यादा स्थायी है। इसी प्रकार D में या तो D10 हो या D5 हो तब ज़्यादा स्थायी है, और D5 और D10 में D10 वाला ज़्यादा स्थायी। इसी प्रकार F में 14 आते हैं, या तो 14 भरे हो या फिर 7 हो तो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक के ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे विद्यार्थीगण जानते हैं कि क्रोमियम है, कॉपर है। क्रोमियम का 24 होता है तो इसका विन्यास क्या होना चाहिए, D4 4s2, लेकिन होता क्या है D5 पे 4s1। क्यों होना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन वो इधर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि ये क्या हो गया, आधा भरा गया। आधे भरने के लिए ये ऐसा हो गया। इसी प्रकार 29 कॉपर का कि 3d10 4s1 होता है। पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद में 3d में जाना चाहिए था, लेकिन अधिक स्थायित्व के लिए क्रोमियम और कॉपर अपवाद होते हैं इसमें 3d श्रेणी में। 4d श्रेणी काफ़ी अपवादों से भरी हुई है। 5d श्रेणी के अंदर Pt और Au अपवाद होते हैं। और अपने ये जो F ब्लॉक के तत्व हैं, F ब्लॉक के तत्वों के अंदर भी जो यूरोपियम और गैडोलियम है उनके अंदर F7 विन्यास पाया जाता है, और F7 विन्यास ज़्यादा उनका स्थायी होता है यूरोपियम और गैडोलियम में। तो ज़्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, ये अर्धपूरित और पूर्णपूरित ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे अपने बात करें GD गैडोलियम, गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने ऐसे ध्यान रखो कि 712 से याद रखा करो। कितना, 712, यानी कि गैडोलियम के 4f में 7 हैं, 4f 5d में क्या है, 1 है, और 6s में क्या है, 2 है। 712 पहले 4f 5d और 6s, 4f 5d और 6s, तो 712 से याद रखो। GD 712, गैडोलियम 712 होना ऐसा चाहिए था। ये तो स्थायी विन्यास है तब है, होना ऐसा चाहिए था कि F के अंदर 8 होने चाहिए थे और यहाँ पर 0 होना चाहिए था, लेकिन F में 14 आ सकते हैं तो आधे कितने होते हैं, 7। अर्धपूरित प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 7 करने की कोशिश में एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया, D में भेज दिया। जबकि गैडोलियम में, ये गैडोलियम की बात, यूरोपियम में क्या होता है, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 702, यानी कि 4f में कितना होता है, 7, 5d में कितना होता है, 0, और 6s में कितना होता है, 2। तो ये तो नियमानुसार 7 ही आना चाहिए था इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर यूरोपियम के बाद में गैडोलियम आया तो F ब्लॉक है तो F में बढ़ने चाहिए। F की बजाय ये कहाँ चलेगी, इलेक्ट्रॉन D में चलेगी। तो गैडोलियम है वो अपवाद स्वरूप ऐसा होता है गैडोलियम।
अपवाद स्वरूप गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में Fa7 होता है। तो यूरोपियम एग्जाम में मुख्य यूरोपियम और गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो। और इसके साथ साथ अन्य जो पूछा जाता है वो है Cm। Cm क्या है? कैमेरियम। Cm में भी कितना पाया जाता है? 712 ही। इधर गैडोलियम में 712 पाया जाता है, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। गैडोलियम Cm में भी 712 पाया जाता है। Cm में एक्टिनोइड श्रेणी का है। एक्टिनोइड में 4 की जगह क्या आ गया? 5, 5 की जगह क्या आ गया? 6, 6 की जगह क्या आ गया? 7 है। यानी कि एक श्रेणी, पहली वाली 4f श्रेणी थी, ये 5f श्रेणी है। पहली वाली लेंथेनोइड थी, वो एक्टिनोइड है। तो एक्टिनोइड के अंदर भी अपवाद है Cm में होना 8 जीरो चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर आने के कारण ये क्या हो गया? अर्धपूरित कक्षकों का क्या होता है? ज़्यादा स्थायित्व होता है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होती हैं? ज़्यादा स्थायी होती हैं। और नाइट्रोजन परिवार की बात करो, देखो कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नया पड़ोसी आने से सब बिगड़े, या नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़े, या नई पड़ोसन ने आज सब्जी बनाई। अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अंतिम 2p3 है, इसमें NH2 है ना, 2s2 2p3 है, इसमें 3s2 3p3 है इसमें, यानी कि इसके आगे 2 2 लग गया, इसके आगे 3 3 लग गया, इसके आगे 4 4 लगेगा, 5 5 लगेगा, 6 6 लगेगा। तो 6s 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। अब देखो P के अंदर कितने आ सकते थे? 6 आ सकते थे, लेकिन P का क्या है? अब आए कितने हैं? 3 3 आए हुए हैं, सब में भी क्या है? 3 3 है। तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनका भी होता है उसका IP ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा आएगी। कुछ जगह अपवाद मिलेगा कि बेरिलियम का IP भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 होता है। 2s पूरा भरा हुआ है, पूरे भरे में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, और स्थायी में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और स्थायी में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कम ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो ये आगे आपके अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक हैं वो आपको प्रभावित करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो ये 712 वाला डाटा जरूर याद रखना। एक पीडी का बताया था आपको। पीडी क्या होता है? पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, पीडी के लिए आप ऐसे याद रखना, नी पड़ले पुत्र, नी पड़ले पुत्र। ये 3D श्रेणी का है, ये 4D श्रेणी का है, यानी कि 4D के अंदर होने चाहिए थे 8, और 4s के अंदर होने 5s के अंदर होने चाहिए थे 2, लेकिन पूर्णपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होने के चक्कर में ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए हैं? यहाँ आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? अपवाद स्वरूप आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड हैं वो ज़्यादा स्थायी हैं। ये ज़्यादा स्थायी होने के चक्कर में फुल फील्ड हो गए कि D में 10 आ सकते हैं, 10 के 10 हो गए। तो ऐसे ध्यान रखो, पीडी पढ़ने से 10 में से 10 आते हैं। पीटी में 9 आती हैं, प्रयास करता है लेकिन ये सफल नहीं हो पाता पीटी तो, लेकिन पीडी है वो सफल हो गया है।